आज 14 अप्रैल 2022 और ये प्रांगण महिलाओं और पुरुषों से भरा हुआ है खचाखच। बहुत देख करके मन बहुत प्रसन्नचित है, प्रफुल्लित है। और कभी एक दौर था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जन्मतिथि को, जयंती को मनाने के लिए हम 2-4 लोग यहाँ एकत्रित हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और उसमें हमारे एडवोकेट श्रीराम चौधरी जी और आयोजक सुरेश पटेल जी, अनिल पटेल जी, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य कृष्ण कुमार वर्मा जी और किशन बिहारी जी दूर दराज से चल के आए, अपनी पूरी टीम के साथ आए। इन सबको बहुत धन्यवाद और साधुवाद है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए नियमों पर चलने के लिए जो गौतम बुद्ध जी के पंचशील का जो ज्ञान दिया अभी हमारे श्रीराम चौधरी साहब ने, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और अगर जो उनको उनके विचारों को लेकर चलेंगे तो हमारी समझ से जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन में कोई व्यवधान, कोई कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि पूरे विश्व में अगर जो कोई जाना जाता है, भारत देश को पहचाना जाता है, तो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के वजह से जाना जाता है, दूसरा कोई वजह नहीं है। और तीसरी अगर विभूति कोई हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में पहचान बनाने के लिए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अपने जीवन काल में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने फेलोशिप दे करके इन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। और वहां पर इन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की, आज तक उतनी डिग्रियां किसी भी कुशाग्र छात्र ने हासिल नहीं कर पाई है। अभी उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा दबे कुचले, गरीब गुर्गे, कमेरा और पिछड़े दलित की हमेशा बात किया कि इनको अग्रणी लाइन में कैसे खड़ा किया जाए। और बड़े सौभाग्य की बात है, 5 वर्षों तक मैं इस ग्राम पंचायत का अगुवा रहा और हमारे नेतृत्व में या हमारी टीम के नेतृत्व में ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे जन्म जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इसी तरीके से इस प्रांगण पर कार्यक्रम होते रहे। बहुत बेहतरीन बात है। और अभी इसकी जो सुसज्जा बहुत कम है, मैं उम्मीद करूंगा कि लोग अपने विचारों को बदल करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस स्थल को और रमणीय बनाया जाए। बार बार मैं कहता आया हूँ कि यहाँ पर एक कम से कम बाबा साहब के ज्ञान की उपलब्धि करने के लिए एक लाइब्रेरी की बहुत सख्त आवश्यकता है। अधिकारियों कर्मचारियों से बात भी हो रही है कि एक लाइब्रेरी यहाँ स्थापित होगी भविष्य में। और पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत आभारी हूँ कि जब भी उनको बुलाया जाता है तो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं और इस प्रतिमा को दूर दराज यहाँ तक कि देश विदेश तक भेजने का कार्य जो करते हैं। इससे गाड़ी घाट ग्राम पंचायत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को दूर दराज भी लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब अम्बेडकर जयंती को मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। कल मैं अपने क्षेत्रीय थाना पर गया हुआ था, तो वहाँ पर बात किया कि हमने सर अम्बेडकर जयंती मननी है, तो बोले कि कोई बात नहीं, अगर जो परमिशन नहीं लिया फिर भी मैं अपना पीठ अफसर भेजूंगा। तो अभी थोड़ा विलम्ब है, फोन उनका आ चुका था, वो आने ही वाले हैं। और सबसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में क्या कहा जाए, जो उनके केवल उनकी किताबों को, उनके कानून को पढ़ लिया जाए, जो उन्होंने संविधान भारत देश को दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख करके दिया, वो बहुत ही सराहनीय था। लेकिन आज जो कुरीतियां हो रही हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो उनके भावनाओं को, उनके संविधान को दबाने और कुचलने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये संभव है नहीं, अब ये संभव है नहीं। हमारे गरीब दलित, पिछड़ा अगड़ा सब इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। इन बातों को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत नतमस्तक होते हुए सत नमन है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितनी भी भावहीन श्रद्धांजलियां पूरे देश में, पूरे विश्व में मिल रही है, उतनी शायद आज तक किसी भी शीर्ष नेतृत्व को इतनी भावहीन श्रद्धांजलियां नहीं मिली है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने परिवार के विषय में नहीं सोचा, पूरे देश को अपना परिवार सोचा, अपने पूरे परिवार को ही देश मान लिया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सदैव पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। और इनके विचारों पर जो भी चलेगा, जितने भी कानून कायदे
न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी है सारे इन्हीं के नियम कानून कायदे चल रहे हैं। और जितने भी जो कार्यपालिकाएं हैं, कार्यपालिकाएं इन्हीं के नेतृत्व में चल रही हैं। अगर जो मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना उलझ करके लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नियमों का अनुसरण करें तो हमारी समझ से लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। और उन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत ही महान योगदान दिया। उन्होंने कहा आधी रोटी खाओ पर बच्चों को अपने जरूर पढ़ाओ। तो उनके बातों का अनुसरण हमारी महिलाएं बाखूबी करती हैं। महिलाओं का काम है अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चों का शीर्ष प्रथम गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं। और माँ बाप प्रथम गुरु बन करके अपने बच्चे का दाखिला स्कूलों में कराते हैं। फिर वहाँ पर नए नए गुरु मिलते जाते हैं, नए नए शिक्षक मिलते जाते हैं। उनको ज्ञान का भंडार उनके दिल दिमाग में भरता जाता है और अपने जीवन को संवारने सुधारने में अपना पूरा बुद्धि विवेक और डिग्रियां लगाते हैं। और इस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जितनी ही तारीफ की जाए, जितनी ही बड़ाई की जाए, जितना ही अनुसरण किया जाए और उतना भी कम है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के पूर्वज हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम चूंकि लंबा है और आज डॉक्टर मिस्टर सियाराम चौधरी साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, जो पूजा करा करके लोगों को बौद्धिस्ट का पाठ पढ़ाने का कार्य जो किया है। लोगों को पंचशील बताया, आठ ज्ञान बताए। हमारी समझ से जितनी भी महिलाएं पुरुष बैठे हुए हैं थोड़ी बहुत उसका अनुसरण करेंगे। ये प्रतिवर्ष होगा। और इसी तरीके से गौतम बुद्ध जी के जो अनुसरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, तो उनका अनुसरण हम लोग करें। क्योंकि जब भी गांव में या कोई तस्वीर लगाई जाती है तो अम्बेडकर जी के सर के ऊपर गौतम बुद्ध जी की तस्वीर इसलिए लगाई जाती है कि उन्होंने अपना गुरु गौतम बुद्ध को माना हुआ था। तो हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग आप दोनों लोगों को अपना गुरु, अपना भविष्य निर्माता मान करके इनकी पूजा अर्चना बेहतर तरीके से करें। जब भी इनके नाम पर कोई बुलावा आए, सब काम छोड़ करके इनके चरणों में आकर के 2 मिनट 4 मिनट जितना भी यथासंभव समय है अपना समय दीजिए और इनके मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब लोग आए हैं, चूंकि कार्यक्रम अभी लंबा चलेगा, पत्रकार बंधुओं को समय का अभाव है, कहीं निकलना है, तो कार्यक्रम चलता ही रहेगा। करीब अभी एक रैली भी आनी है, जैसा कि सूचना मिला हुआ है। तो रैली आने का उनका स्वागत होगा, उनकी विदाई होगी और उसके बाद तक देर समय तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।